नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर से बात पते की करेंगे। बात धुरंधर 2 मूवी की होगी, क्योंकि धुरंधर 2 मूवी इस वक्त बम्पर कमाई कर रही है, लेकिन उतना ही बवाल मचा हुआ है पूरे देश के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भी। जहां पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा फैलाया गया है और पैसे देने का काम बीजेपी की तरफ से किया गया और इसलिए फिल्म में कुछ गलत चीजों को दिखाया गया है। वहीं अगर एनडीए के कई नेताओं की बात करें, रामकृपाल यादव हुई या फिर तमाम बीजेपी नेताओं की, तो अखिलेश यादव पर वार किया गया और ये कहा गया कि अखिलेश यादव की सरकार में माफिया और गुंडों का राज था, इसलिए धुरंधर 2 में अतीफ अहमद, जिस किरदार का नाम अतीफ अहमद है, उसको दिखाया गया है। तो उस पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। 3 खास मेहमान चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव हैं, काफी वरिष्ठ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। डॉक्टर निखिल साहब हैं, निखिल खत्री साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निखिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य पाठक साहब हैं मेरे साथ, इस वक्त बीजेपी के लीडर हैं। सूर्य पाठक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। खत्री साहब, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है और समाजवादी पार्टी कह रही है कि कुछ गलत चीजों को दिखाया गया है। लेकिन धुरंधर 2 की अगर हम बात करें तो जो किरदार दिखाए गए हैं वो सचमुच ये बता रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में वो माफिया राज चलता था, जिस पर अखिलेश यादव पर सवाल खड़े होने चाहिए। सबसे पहले हर जी आपको को पैनलिस्ट को और कैपिटल टीवी के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। हर जी, मैं सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत तो इस चीज से करूंगा। आप कह रहे हैं कि फिल्म में कुछ गलत है, तो पूरी फिल्म ही कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही है और मैं इसका अभी आपको बिल्कुल फैक्ट के साथ बताऊंगा। हालांकि फिल्म अभी इतनी वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं कह सकता हूं कि फिल्म तोड़ रही है, तोड़ भी सकती फिल्म, पर अभी अभी आपने भी बम्बई में क्या देखा। बम्बई के जो हमारे सिख समाज के प्रेसिडेंट है, उन्होंने फिल्म के खिलाफ एक्शन लिया है। उन्होंने ये बोला है कि फिल्म में रणवीर सिंह के मुंह में सिगरेट है और उनके ऊपर उनके सर पर पगड़ी बंधी हुई है, तो ये बहुत बड़ा सिख समाज में भी इस चीज के लिए आक्रोश हो गया है। तो अभी आप देखिए अभी समय समय के द्वारा कैसे फिल्म को पूरी की पूरी इसकी सारे पहलू खुलेंगे और फिल्म में सबसे बड़ी गलत बात तो ये दिखाई गई है कि कैसे कितनी शर्मनाक बात है इसके डायरेक्टर आदित्य धार जी की, जो हमेशा ऐसा प्रोपेगेंडा चलाते हैं जिससे हमेशा हिंदू मुस्लिम किया जाए। उन्होंने कितनी श्रमता से इस फिल्म में दिखा दिया कि कैसे हमारे देश में एक प्रदेश में सरकार पाकिस्तान के द्वारा बनवाई जा रही थी। इससे ज्यादा शर्मसार और क्या हो सकता है। और ये फिल्म कैसे पास कर दी गई हमारे देश में कि पाकिस्तान द्वारा हमारे देश में यूपी में सरकार बनवाई जा रही है और उस व्यक्ति द्वारा बनवाई जा रही है जो ना कोई सांसद है उस समय का, ना कोई विधायक था उस समय का, वो सरकार बना देगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए तो कम से कम सेंसर बोर्ड जो पूरा अनसेंसर्ड हो चुका है, उसमें चीजें सोचना चाहिए था कि आप कैसे आप हमारे समाज में कैसे फिल्म बना रहे हो। वो बात अलग है कि फिल्म छोटा सा सवाल लेता हूं, लाखों करोड़ कमा रही है। खत्री साहब, एक छोटा सा सवाल लेता हूं। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, आप मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैं सूर्य साहब के पास जाऊंगा। छोटा सा सवाल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा। चक दे इंडिया मूवी आई थी सर, और चक दे इंडिया मूवी में जो कोच था उसे मुसलमान दिखाया गया था, लेकिन वो हिंदू था। तब आपने कोई विरोध जताया था क्या? कोई विरोध आपका सामने आया था क्या? बस इतना हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, फिर मैं सूर्य साहब के पास सवाल। चक दे इंडिया में तो देश को जोड़ने वाली फिल्म थी। चक दे इंडिया में उसमें कैसे बताया नहीं कैसे कोच की बात कैसे उसने कि मुस्लिम समाज मुसलमान दिखाया गया पूरे देश का नाम रोशन किया था। और इसमें क्या दिखाया जा रहा है इस फिल्म में? सूर्य साहब ने अपनी बात कह दी है। बीजेपी फिल्म के माध्यम से एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है, ये निखिल साहब कह रहे हैं। सूर्य साहब, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के नेता पूरी तरीके से, क्योंकि अतीक अहमद को उस मूवी में दिखाया गया, मैं समाजवादी प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं, क्या देश विरोधी कनेक्शन अगर पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के, तो उसको देश के सामने कौन था समाजवादी पार्टी का नेता? कौन था नेता? क्या अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का नेता था? आपको बात का पता नहीं है? वो अमीम पार्टी में थे, वो अमीम पार्टी में थे। आपको अगर नहीं पता हो तो अखिलेश यादव को पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका नेता अतीक अहमद सारे आपके नेता है, ये कोई हमारा नेता नहीं है। और यही अखिलेश यादव है जिन्होंने उनको धक्का मारा था स्टेज पर। मूवी बनती थी, यही अखिलेश यादव जिन्होंने उनको अतीक अहमद को धक्का मारा था स्टेज पर। ये आपको बात नहीं पता है? पूरा देश धुरंधर को
मूवी को सराह रहा है वो इसलिए क्योंकि देश की सच्चाई उस मूवी में दिखाई गई है, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में। चलिए ठीक है, मैं आपसे भी सवाल लूंगा। ठीक है सूर्य साहब एक मिनट, मैं आपसे भी सवाल लूंगा। मैं ओपनिंग कमेंट ले रहा था। राम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप सुन रहे हैं राजनेता इस वक्त क्या कह रहे हैं। लेकिन राम जी, क्या आपको लगता है कि जो फिल्म में तथ्य दिखाए गए हैं वो बिल्कुल ठीक है? क्योंकि दाऊद इब्राहिम की बात करें या फिर पाकिस्तान कनेक्शन की बात करें, जो चीजें हैं वो जनता के सामने आनी चाहिए। राम जी खत्री साहब आ रहा हूं, बता पाएगी क्या लिंक है और आप फिल्म में दिखा रहे लिंक है, तो आप हमारी राम जी से सवाल है। ठीक है राम जी, देखो अखिलेश यादव पूरा देश जानता है अखिलेश यादव किस मानसिकता। ठीक है सूर्य साहब ने ओपनिंग कमेंट ले रहा हूं। राम जी काफी सीनियर है, वो राजनीतिक विश्लेषक है, वो दरअसल बता देते हैं ना कि आखिर फिल्म में क्या सही था क्या नहीं था, फिर आपके पास आते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है सूर्य साहब एक मिनट रुक जाइए। और आप जैसे बीजेपी के लोग वही है जो इस पूरे समाज को गाली देते हैं। और जब हमारी बहन, चलिए ठीक है खत्री साहब एक मिनट। खत्री साहब आप अपनी टर्न में बोलिएगा, मैं आपको पूरा समय दूंगा। खत्री साहब एक मिनट रुक जाइए। सूर्य साहब सच को सूर्य साहब एक मिनट रुक जाइए। धुरंधर मूवी में क्या है क्या नहीं है उसकी सच्चाई सबके सामने है साहब। रुक जाइए आपको लड़ने के लिए नहीं बैठाते हैं, लड़ने के लिए नहीं बैठाते हैं। खत्री साहब रुक जाइए। राम जी इतने वरिष्ठ हैं, उनसे सवाल लेने दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए खत्री साहब, रुक जाइए मैं कह रहा हूँ रुक जाइए आप। अखिलेश यादव जी का बयान रुक जाइए राम जी सूर्य साहब एक मिनट रुक जाइए राम जी से हम समझने की कोशिश करते हैं ना कि आखिर धुरंधर में सच्चाई क्या है। आप अतीक अहमद के लिए जो किरदार है उसके लिए आप प्रेम अपना दिखा रहे हैं लाइव डिबेट में, लेकिन समझने की कोशिश करिए ना। राम जी इनको अभी तक ये नहीं पता कि अखिलेश यादव ने अतीक अहमद को मुंह पे धक्का मारा था। खत्री साहब ये बात इनको पता होनी चाहिए। ठीक है एक मिनट रुक जाइए। अपनी बातें बंद करें, क्योंकि ये जब लोग आपस में बोलते हैं तो आपकी आवाज सुनाई नहीं देती है। हकीकत है कि ये जो आदित्य धर ने जो फिल्म बनाई है जिसमें रणवीर सिंह है, अर्जुन रामपाल है और दूसरे लोग भी हैं, फिल्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छी क्वालिटी की फिल्म है। लेकिन ऑब्जेक्शनेबल बात तो ये है कि इसमें जो CBFC ने 21 बार इसमें केसी चलाई है, जिसमें 4 जगह उन्होंने काट दिए हैं। और वो दृश्य कौन से काटे हैं? और सिर्फ डोमेस्टिक उसमें काटे हैं, जो बाहर गई है उसमें नहीं काटे हैं। एक तो वो काटा है जिसमें आंखों को तरेरते हुआ बताया है मारते समय, जो कि एक नेचुरल होता है। हत्यारा जब भी किसी को मारेगा तो उसकी आंखों का जो रिएक्शन होगा साइकोलॉजिकल, उस सीन को काट दिया है। फिर गर्दन काटते हुए सीन को काट दिया है और जो किक मारते हुए सीन को काट दिया है। और उसमें जो लाते मारने के अलावा ब्लॉक से उसके पत्थर से उसके कुछ सिर के चलने को काट दिया है, हैमर से सिर को चलने को काट दिया है, ये कहकर कि ये सब दृश्य जो हैं ये भयावह दृश्य हैं। लेकिन हॉरर फिल्म में तो इससे भी ज्यादा भयावह आते हैं। लेकिन 21 जगह उन्होंने कैंची चलाई है। अब वो कैंची जो चलाई है वो कितनी सार्थक है, सही है, गलत है, ये एक विवादास्पद चीज हो सकती है। सिख समाज ने अलबत्ता FIR दर्ज कराई है बम्बई में, क्योंकि उनको लग रहा है कि रणवीर सिंह इस समय पगड़ी बांधे हुए हैं और सिगरेट का धुआं निकाल रहे हैं। हकीकत में वो पगड़ी क्या सिख समाज की है या नहीं है, ये एक कोर्ट में जब मामला जाएगा तब विचार हो जाएगा। अब रणवीर सिंह ने डबल रोल जो किया है वो काफी अच्छा किया है। और जियो जो स्टूडियो है और F63 स्टूडियो दोनों मिलकर बनाई है। लेकिन इसकी अच्छाई ये है कि पाकिस्तान के वो जगह, सड़कें, मकान, वो सब बताए हैं इसमें कंप्यूटरोग्राफी से, जो वास्तव में वहां पर हैं। और सच्चाई तो ये पाकिस्तान के टीवी को देखिएगा तो वो खुद कह रहे हैं, वहां पर उसकी चर्चा हो रही है। पूरा जो पाकिस्तान है वहां बैन होते हुए भी इस फिल्म को लोग जो है इंटरनेट पर देख रहे हैं और काफी। ठीक है राम जी छोटा सा सवाल फिर मैं खत्री साहब के पास जाता हूं। क्या इसमें जो अतीफ अहमद का किरदार दिखाया गया, क्या उस पर सवाल होना चाहिए? अतीफ अहमद जो किरदार था वो कहा जा रहा है कि अतीक अहमद का था,
और सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश यादव की जो दिखाया गया वो गलत है, आईएसआई से कोई लिंक नहीं था। पता नहीं क्यों गलत कह रहे हैं वो, भाई उसका चेहरा मिलता हुआ दिख रहा है। अब उसका नाम तो नहीं बताया ना कि अतीक अहमद है। अगर अतीक अहमद बताया भी होता तो क्या वो क्रिमिनल नहीं था? उसके आईएसआई से संबंध थे या नहीं थे? पर्याप्त प्रमाण है और उसका मर्डर किया गया। तो अगर ये चीज फिल्म में दर्शाई गई तो मेरे ख्याल से ये हाइपोथेटिकल आरोप है और उनको ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म के बाद पाकिस्तान की जैसे सरकार नाराज हो गई है, उन्होंने बैंक कर दिया है, तो यहाँ के उनके जो वोट बैंक है वो शायद उनसे खिसक जाएगा, नाराज हो जाएगा। चलिए ठीक है, यही मैं समझना चाह रहा था। खत्री साहब, राम जी काफी वरिष्ठ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कह रहे हैं कि आपका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, इसलिए सिर्फ ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, क्योंकि अभी इस पर प्रशांत कुमार का बयान भी सामने आ गया है, पूर्व जितने भी तमाम, क्योंकि खुद मैंने अरविंद साहब से भी बात की है जो कि डीजीपी हैं, उनकी तरफ से भी 2016 को लेकर बातें बताई गई और प्रशांत किशोर भी ये कह रहे हैं कि जो कनेक्शन था वो सबके सामने आना चाहिए, इसमें अखिलेश यादव को दिक्कत क्या होनी चाहिए? खत्री साहब, सबसे पहले हर्ष भाई, अगर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं आ रही है तो मैं बिल्कुल बातें क्लियर कर देता हूं। अभी आप मुझे 1 मिनट दे, मैं बिल्कुल बातें क्लियर कर दूंगा। अतीक अहमद को 2012 में पार्टी ने विधानसभा का टिकट नहीं दिया, 17 में विधानसभा का टिकट नहीं दिया, 22 में विधानसभा का टिकट नहीं दिया, 2018 में बाईपोल एमपी के चुनाव में टिकट नहीं दिया, तो ये कैसे समाज पार्टी जोड़ सकते हैं? ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। साफ तौर पर समाज पार्टी ने कभी ऐसे लोगों को कभी आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया। और दूसरी बात, इस फिल्म में सबसे बड़ी हर्ष भाई, सबसे बड़ी इतनी शर्मनाक घटना को ऐसे दिखाया। ऑपरेशन ग्रीन लीफ किसको बोल दिया गया? डिमोनेटाइजेशन को ऑपरेशन ग्रीन लीफ बोल दिया। हालांकि अभी तक 9.5 साल डिमोनेटाइजेशन को नोटबंदी हो गई और अभी तक आदमी, सिंपल आदमी, नॉर्मल आदमी अभी तक अपने काम धंधे में जुट नहीं पाए हैं, इतना घाटा खा रहे हैं, उसको ऑपरेशन ग्रीन लीफ बता रहे हैं। पूरे देश को इन्होंने बेरोजगार कर दिया, मतलब कि इतना गरीबी रेखा से नीचे कर दिया और उसको ये इतना बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। तो साफ तौर बातें तो इन पर होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी हमेशा भी किसी, जैसे भारतीय जनता पार्टी हर अपने जिले में एक माफिया को कुपोषित करते हैं, ऐसा पार्टी हमेशा माफिया के खिलाफ है। इस समय कोडिन भैया पर एक फिल्म आ जानी चाहिए थी। कोडिन भैया कैसे अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी चुप है। बुलडोजर कहां गया? बुलडोजर ने क्या कोडिन पीकर बुलडोजर सो गया? बुलडोजर अभी तक कहीं चला नहीं। 100 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही के पास मिल रहे हैं। सर, अतीक अहमद पे पहले तो स्टैंड क्लियर करिए, क्योंकि अतीक अहमद के किरदार को आप अतीक अहमद ही कह रहे हैं। पहले स्टैंड क्लियर करिए। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, समाजवादी पार्टी ने कभी टिकट देने का काम नहीं किया, उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं, जो दिखाया गया वो गलत दिखाया गया। स्टैंड क्या है आपका? क्लियर तो करिए। आपका प्यार है उनके साथ, क्या है क्या नहीं है? प्यार तो भैया योगी जी को कोडिन भैया से है, इसलिए उन पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। प्यार की बात नहीं है। हर्ष भाई, बात सच्चाई क्यों नहीं चाहिए? इसमें कितनी बातें गलत दिखाई गई हैं, कितनी बातों को तोड़ मोड़ के दिखाया गया है। बताइए, सबसे बड़ी बात तो हमारी पार्टी सवाल पूछ रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर, वो सीधा सवाल कराएं। और अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल किया है कि योगी आदित्यनाथ और पूरी बीजेपी किस तरीके से फिल्मों में पैसा देती है और पैसे के माध्यम से किस तरीके से अफवाह फैलाने का काम किया जाता है। सूर्या साहब, इतनी फिल्म आई 1977 में, उसने हमारे देश को जोड़ा था और ऐसी फिल्में बना कर ऐसे प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं। अभी तक जनरल नारवाणी जी की किताब को पब्लिश नहीं किया गया, जो सच्चाई की किताब थी, और यहाँ पर ऐसी फिल्मों को पब्लिश कर दिया जाता है। तो साफ तौर पर हमें इन चीजों को देखना चाहिए कि कैसे आजकल के डायरेक्टर अपने थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए कैसे हमारी गैप बढ़ा रहे हैं। और ये वही है, इस समय से लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया जी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश का नाम रोशन किया था, उसको गाली देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था, उसको बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, सूर्या साहब, देखिए, अगर धुरंधर 2 के मूवी पर मैं समझता हूं पूरे देश में बहस हो रहा है तो ये दुर्भाग्य है। अखिलेश यादव जी अगर इस मूवी, तो आप बार-बार सपा की बात कर रहे हैं, आप टॉपिक पर आइए ना। मैं टॉपिक पे आ रहा हूं। धुरंधर 2 मूवी का विरोध कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जब देश की सच्चाई किसी मूवी के माध्यम से दिखाया जाए तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब अतीक अहमद के कनेक्शन पाकिस्तान से दिखाए गए और पूरा देश इस बात को मान रहा है तो अखिलेश यादव को इस चीज से समस्या क्यों है? जब माफिया पर, गुंडई राज पर
देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमला करती है, उनके घर तोड़े जाते हैं, तो अखिलेश यादव को समस्या क्यों होती? आज धुरंधर 2 मूवी पर उसका पूरा देश घर तोड़ समर्थन दिया कर रहा है, सबसे जिसने भी बड़ी हत्या की है हिट फिल्म होने जा गोरखपुर रही में, है, उस पर वाराणसी में कैसे यानी पैसा दिन दिहाड़े बर्बाद एक किया लड़के गया, को 8 गोलियां मार दी पैसा जाती हैं। बर्बाद किया ये गया, प्रशासन है इनका, ये यूपी प्रशासन है। कह रहे मथुरा में पैसा भी क्या हुआ, बर्बाद किया मथुरा में गया, देखा आपने, इनसे पूछो, ये कह रहे वहां के प्रोपेगेंडा फैलाया गोरक्षक जा के रहा है, बाबा को दर्दनाक हत्या प्रोपेगेंडा फैलाया कर जा दी रहा है, उसकी इनसे ये वो पूछो तस्करों द्वारा, बनारस उस पर के कुछ नहीं बोलेंगे ये। गंगा नदी में, बनारस के गंगा नदी में कुछ लोग पार्टी इफ्तार करके बीच नदी में चिकन का मांस फेंक देते हैं, तब प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया जाता है। दिल्ली में जो बात गलत है वो गलत है, जो मुस्लिम समुदाय द्वारा वो उसे करते मारा गलत जाता था, है, वो करते तब गलत था, प्रोपेगेंडा नहीं और सेट किया गलत जाता आप ये है। मानिए आपकी सरकार द्वारा देश की कुछ जनता क्रूजें तुम्हें चलाई जान जाती रही है, हैं तुम्हारी जिनका असलियत मल को, मूत्र गंगा जी आप में लोगों जाता की है, असलियत को बड़े देश बड़े की जनता ये समझ नालों की गई है गंदगी कि आप गंगा जी में लोग जाते हैं, उस पर इस आप कुछ नहीं मानसिकता बोलेंगे। के लोग हैं, हर्ष आप लोग भाई वाकई ये में सारे के देश विरोधी सारे हो, भारतीय जनता पार्टी के आप लोग लोग असली देश मुद्दों विरोधी को हो, छुपाएंगे और नकली मुद्दों को राष्ट्र चलाएंगे। विरोधी हो, ये सनातन बिल्कुल चुप विरोधी नहीं, हो, वो आप बिल्कुल चुप हो जाएंगे ये। लोग अपने राज कहीं विरोधी पीछे नहीं है, भागना आप चाहते तो हो, देश जब विरोधी गुंडाइयों हो, पे प्रहार हो रहा है, माफिया आप तो मारे देश जा रहे विरोधी हैं, हो। माफिया गुंडागर्दी के कनेक्शन काशी में पाकिस्तान क्या से हुआ, दिखाए जा रहे हैं, गोरखपुर में जब क्या हुआ, अखिलेश अभी यादव को मथुरा में क्या समस्या हो हुआ, रही है, इस बात सारी को कबूलो, हर्ष भाई इस उत्तर बात को प्रदेश आपको में कबूलना एक काम पड़ेगा चल रहा है कि यार कि हथेली आपके गरम तो संबंध पुलिस अतीक नरम, अहमद से बड़े अटूट ऐसा थे। उत्तर प्रदेश पूरी शासन है। समाजवादी पार्टी ये चलाता था अतीक टोटली अहमद, बिल्कुल फैल हो इसमें चुके हैं। कोई दो समाज राय नहीं पार्टी है। का पाकिस्तान से इतना फंड प्यार से लेता समाज था, पार्टी से इतना प्यार यूपी करते हैं, चुनाव हमेशा में इनके लोग पाकिस्तान समाज से पार्टी फंड का लेने की आक्षेप कोशिश रहता की है, गई, तभी देश के क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री समाज नरेंद्र पार्टी को मोदी जी चाहते ने हैं नोटबंदी इससे लाकर छूट करे और उन कुछ नहीं लोगों बोल पर प्रहार पाएंगे, किया। समस्या ये और तुम्हें, कुछ नहीं बोल पाएंगे, देखो बिल्कुल शांत अखिलेश हो यादव जाएंगे। को समस्या मूवी से नहीं है। चलिए ठीक है, अखिलेश ठीक है। फिल्म लेकिन एक खत्री साहब, मेरा सवाल है, सूर्य साहब एक सवाल ले लेते हैं खत्री साहब से, फिर डॉक्टर राम श्रीवास्तव साहब के पास भी जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है। देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है कि कौन प्रोपोगेंडा फैला रहा है और आखिर सच क्या है। देश की जनता देख रही है, देश की जनता को हम भी दिखा रहे हैं कि खत्री साहब क्या बोल रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं, किसकी बात में कितनी सच्चाई है, उसका पूरा डिटेल हमारे पास होता है सर। हम आपको इसलिए बुलाते हैं कि आप अपनी बात कह पाए और कहीं ना कहीं जनता को ये समझ में आ पाए कि कौन सी पार्टी उनके लिए क्या कर रही है। पहले समझिएगा इस बात को। मैं आ रहा हूं, ठीक है। राम जी, मैं आपसे एक सवाल ले रहा हूं, खत्री साहब आपके पास आता हूं उसके बाद। राम जी, जो खत्री साहब कह रहे हैं क्या वो बिल्कुल ठीक है? क्योंकि देखिए, अगर हम बात करते हैं ऐसे कनेक्शन की, पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि मैंने खुद पाकिस्तान के पत्रकार से बातचीत की है, मुजाहिद जाफरी नाम है, उनको समय नहीं मिल पाया। मैं 3 बजे इनवाइट कर चुका था उन्हें, लेकिन वो दूसरे चैनल पे बिजी थे और अब वो मेरे साथ शाम को बैठेंगे। उनसे मेरी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो फिल्म बनाई गई है उसके लिए बीजेपी ने पैसा दिया है, चाय वाले ने पैसा दिया है, यही कहा है मुजाहिद जाफरी ने, जो पाकिस्तानी पत्रकार है। मेरी बातचीत हुई है खुद कि चाय वाले ने पैसे दे दिया जी और इसको प्रोपेगेंडा बना दिया। और ठीक वही बात मुझे समाजवादी पार्टी के जुबान से सुनने को मिल रही है कि प्रोपेगेंडा फैला दिया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है राम जी? देखिएगा, प्रोपेगेंडा फिल्म है या नहीं है ये सेकेंडरी प्रश्न है। प्राइमरी चीज तो ये है कि उसमें जो कुछ दर्शाया गया है उसमें हकीकत कितनी है। अगर हकीकत है तो किसी न किसी रूप में बताई गई है, और जिन लोगों के विरुद्ध उनको लग रहा है कि इससे उनके राजनीतिक जो नुकसान होगा वो इसका विरोध कर रहे हैं। और इसके विरोध करने में हाँ एक बात जरूर है, अगर आप मुझसे पूछें तो इसमें क्या कमी है इस फिल्म में, तो निश्चित रूप से मैं एक कमी तो उनको बताऊंगा कि आप जो है, मैं सरकारी बंगले में रहता था और उसको छोड़कर जब मैं बाहर गया तो नलों की टोटियां तक चुरा कर ले गया था। वो सीन किसी ना किसी रूप में डाल देना चाहिए था, जो कि एक सच्चाई है। तो ये सब बातें जो है बेकार की बातें हैं। जनता को ये फिल्म काफी पसंद आ रही है, पूरी दुनिया में लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और अपने देश के राजनीतिज्ञों के हीन चरित्र की जो यहाँ पर दृश्य है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह से उनको अपनी जेब प्यारी है, विदेशों में पैसा जमा करना वो है, धर्म की राजनीति खेलने के लिए वो प्रश्रय देते हैं, आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं। अन्यथा अतीक अहमद की इतनी बड़ी संपत्ति कैसे बन जाती, अगर शुरू में ही उसको अरेस्ट कर लेते। लेकिन नहीं, वो तो अरबपति खरबपति बन गया था, और किनका आशीर्वाद था। उसको टिकट दिया या नहीं दिया वो सेकेंडरी है, इंपॉर्टेंट चीज ये उसके अस्तित्व की वजह से पूरा गुंडा राज वहां हो गया था, जिसको अब सफाया कर दिया गया है, और अभी भी धीरे धीरे हो रहा है। और निश्चित रूप से अतीक को जो भी प्रेशर देंगे या उसकी तारीफ करेंगे या इस फिल्म में उसके दृश्य को दिखाया गया है उनकी बुराई करेंगे, इससे ये सिद्ध होता है। चलिए ठीक है राम जी, आपने कहीं ना कहीं चीजें वाजिब कही हैं, ठीक है। हाँ खत्री साहब,
खत्री साहब, सवाल तो वाजिब है। देखिए, मैं 3 क्वेश्चन आपसे लूंगा, तीनों का जवाब देने के लिए मैं समय दूंगा, क्योंकि आपकी शिकायत थी पिछली डिबेट में कि आपको बोलने का समय नहीं मिल पाया। अब मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं, चलिए 2 ही पूछ लेता हूं, 2 सवालों का जवाब दीजिएगा। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था सर, तो अखिलेश यादव का बयान सामने आता है कि चीन पाकिस्तान की मदद कर देगा, ऐसे ऑपरेशन से अभी आप बच जाइए, ऐसे ऑपरेशन मत करिए, और बाकायदा ये बात कही गई और वो पाकिस्तान की संसद में कहा गया खत्री साहब। और अब जब फिल्म के माध्यम से पाकिस्तान को लेकर ऐसी चीजें बताई गई हैं जो वाकई है, मैं ये नहीं कहता पूरा सच है, या मैं उसको डिफेंड करने नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान को लेकर चीजें बताई गई हैं उसको सही कहने में क्या गुरेज है? सबसे पहले हर्ष भाई, अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात करी है, पहलगांव हमले की बात की है, तो सबसे पहले बात तो इस पर आ जानी चाहिए। पहलगांव का हमला ऐसे नहीं हमला हुआ है। पहलगांव में जहां पर बाईसरन जिसको मिनी खजियारी बोलते हैं, वहां पर कुछ ही वहां से जब इतनी दुर्घटना हुई थी, उससे कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की वहां पर एनिवर्सरी थी, इतनी फोर्स उन्होंने वहां पर लगाई थी, पर आम जनता के लिए वहां पर एक भी फोर्स नहीं थी। और जब इतना जांगने करते हुआ है, उसके बाद मेरी बात पूरी होनी दीजिए, मेरी बात तो पूरी होनी दीजिए। फिर उसके बाद सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी, वो विपक्ष के नेता थे, जिन्होंने सबसे पहले बोला था कि हम सरकार के साथ हैं, ऑपरेशन सिंदूर के साथ, तो बड़ी से बड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने बात बोली थी। और कैसे भारतीय जनता पार्टी का हमने इनकी निष्ठा देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया जी, जिन्होंने हमारे पूरे देश का परचम लहराया था, उसको गाली देने का काम किया था, उसको बदनाम करने का काम किया था। तो साफ तौर पर हमें भारतीय जनता पार्टी मानसिकता देख सकते हैं। और हमारी फौज, हम सबसे बहादुर हमारी फौज है, भारतीय सेना सबसे बहादुर है, इनसे बहादुर कोई सेना नहीं है। और सबसे हमेशा सरकार को भी विपक्ष को भी सबसे ज्यादा ये बहादुरी पर सवाल क्यों उठाते हैं आप? सेना का मनोबल बढ़े। अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हमारी सेना का मनोबल तोड़ती है, तो पूरा देश इसका विरोध करेगा। सवाल क्यों उठाते हैं? क्या फिल्म में जो दिखाया गया कि जो जासूस हैं वो पाकिस्तान में जाते हैं और पाकिस्तान की ऐसी गति हो जाती है, तो उसमें सही बात तो है, उसमें आखिर क्यों आपको गलत लग रहा है? अगर किसी माफिया का आईएसआई के साथ लिंक होता है तो आप कहिए डंके की चोट पर, अगर लिंक है जी जांच करिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर क्यों अतीक की कब्र पर कुछ समाजवादी पार्टी के नेता जाने की जिद कर बैठते हैं जब ये मामला सामने आता है? आखिर क्यों अतीक अहमद के लिए आप लोग प्यार बरसाते हैं? आपने कहा कि चलिए ठीक है, आपने कभी विधानसभा टिकट उसे दिया ही नहीं, तो आप ये तो कह सकते हैं कि नहीं जी हम इस पे बयान नहीं देना चाहते हैं, या फिर आप अतीक अहमद की बात ही मत करिए। आपका तो प्रेम उमड़ता है ना सर, इसलिए सवाल पूछे जाते हैं खत्री साहब। सबसे पहले हर्ष भाई, आपने भी पाकिस्तान की बात करी, तो कम से कम पाकिस्तान की बात तो नहीं करनी चाहिए। जो खुद ही देश पूरा बर्बाद हो चुका है, वो कल होए तो सो आज हो जाए, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप बार बार अतीक अहमद की बात कर रहे हैं, तो हर समाज में एक गलत लोग होता है तो दूसरा सही लोग होता है। गलत लोगों का कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, पर अगर कुछ गलत नैरेटिव पूरे समाज के लिए चलेगा तो हर व्यक्ति इसके लिए आवाज उठाएगा, हर व्यक्ति इस गलत नैरेटिव को आवाज उठाएगा। बात इस चीज पर है। ठीक है सूर्या साहब वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो हाथ है वो गलत लोगों के हाथ में चला गया है, जो देश है हमारा गलत लोगों के हाथ में चला गया है, बीजेपी देश को बर्बाद करने का काम करेगी। फिर मैं राम जी के पास जाऊं, जल्दी समय। हर्ष भाई, अखिलेश यादव जी का जो बयान है कि उन्हें एक्चुअली में मूवी से प्रॉब्लम नहीं है, मूवी में जो सच दिखाया गया, जो समाजवादी पार्टी के नेता का कनेक्शन पाकिस्तान से दिखाया गया, उससे उन्हें कौन से नेता का कनेक्शन? समाजवादी कौन से नेता का कनेक्शन? नाम तो बताइए। अरे नाम तो बताइए, कौन से नेता का कनेक्शन दिखाएगा, ये तो बताइए। इन्होंने कहा हमारी सेना बहादुर है, पूरा देश से जानता है कि हमारी सेना बहादुर है, लेकिन अखिलेश यादव का कोई एक बयान मुझे दिखा दो, कोई एक वीडियो दिखा दो जब अखिलेश यादव ने ये कहा कि हमारी सेना बहादुर है। मैं डंके की चोट फेसबुक नहीं चलाते आप, एक बयान नहीं चलाते। अरे भैया कुछ देख कर आइए, करिए, झूठ बोलेंगे तो क्या कैसे काम चलेगा? सिर्फ अखिलेश यादव को बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप खुद आ जाएगा। अखिलेश यादव वो खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़े हैं, नेताजी खुद डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, तो आप कम से कम ये बात तो ना बोलिए। देश विरोधी सत्य को देख कर आइए। गतिविधियों में शामिल होने व्यक्ति का अगर साथ दिया जाएगा तो पूरा देश जानेगा कि आपकी मानसिकता क्या दर्शाती है। कौन दे रहा साथ? बीजेपी वाले लोग साथ दे रहे हो, और कौन साथ दे रहा है? इस मूवी में सिर्फ अभी भी इतनी तस्करियां होती हैं उत्तर प्रदेश में हुआ, जो पाकिस्तान से कनेक्शन आप लोगों को हुए, ऐसा जाता है। सच को कबूलना सीखो, सच को सच मानना सीखो, और धुरंधर 2 का मूवी का समर्थन करो।
क्योंकि पूरा देश भी इस मूवी का समर्थन कर रहा है। सूर्या साहब, राजनीतिक पार्टी की अगर बात करें तो राजनीतिक पार्टी के लोग कितना सच बोलते हैं जनता तय कर लेती है सर। और जब 2027 के चुनाव आएंगे ना, क्योंकि समय बहुत नजदीक है, पता लग जाएगा कि समाजवादी पार्टी सच बोल रही है या फिर बीजेपी सच बोल रही है। और आप दोनों को मैं लगातार इनवाइट करूंगा। हाँ, मैं आप दोनों को इनवाइट करूंगा समुदाय को खुश करने के लिए धुरंधर 2 मूवी का विरोध चलिए ठीक है, ठीक है। मैं आप दोनों को इनवाइट लगातार करता रहूंगा सर, 2027 तक मेरा वादा है। आप दोनों को इनवाइट करूंगा और फिर पता लगेगा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है या बीजेपी की। फिलहाल जो कैरेक्टर फिल्म में दिखाया गया, और अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ उसमें चीज है और सच्चाई है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। खत्री साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला कैपिटल टीवी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपको जरूर हम इन्वाइट करेंगे, चर्चा हम जरूर करेंगे, बात पते की करेंगे। सूर्या साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। राम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धुरंधर मूवी को लेकर इस वक्त बवाल है, लेकिन कई सवाल भी हैं और उसी पर हम बात पते की कर रहे थे। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे खास मेहमान और बात पते की होगी। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।